आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज एक्चुअली अ हेल्दी रिलेशनशिप? For me, a healthy relationship has 3 units. It's me, it's her, and it's... एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होना एक रिलेशनशिप में वो कितना जरूरी है? I've seen marriages and relationships break because there's no sexual chemistry. डू यू थिंक सेक्सटिंग जो है दैट आल्सो हेल्प्स टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप? अब वो है नहीं तो मेरे पास तो वही डिवाइस है ना, मेरा फोन. I think instead of going to random porn websites and seeing some crazy porn, I would rather want to sext my partner. And पीनस साइज जो है इंडियन मेन का वो भी एक इशू है रिलेशनशिप में? penis size is not a problem. अगर आप डेटा देखोगे ना तो जो एवरेज पीनस साइज है इंडियन का इज... सो आपके हिसाब से इफ वी कंपेयर मिलेनियल लव वर्सेस जेनजी लव, देखो मैं ऐसा बोलूंगा कि दोनों में से कोई दूध का धुला तो है नहीं, है ना. अगर मुझे थोड़ा सा लीनियंट होना होगा तो आई विल बी लीनियंट टुवर्ड्स मिलेनियल्स बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली इज फेटिश अकॉर्डिंग टू यू, और किस किस तरह की फेटिश हो सकती है? फॉर एग्जांपल एक होता है, मुझे भी आया है, देयर इज अ फेटिश की आई विल गेट टर्न्ड ऑन इफ यू... Hello दोस्तों, I'm Ronit. I help people deal with emotions and I'm right now with Rohan. वेलकम रोनित, वेलकम टू राइट नाउ विद रोहन. कैसे आप? मैं बिल्कुल सही हूँ. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. एंड आप इंडिया को इमोशनली फिट करने में लगे हुए हैं. हाँ जी, और खुद को भी. हाँ, और खुद को भी. बट इमोशनली फिट समझना चाहूंगा मैं कि ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि चलो एक मुहिम चालू करते हैं जहाँ पर हम इंडिया को इमोशनली फिट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है इमोशनली फिट का, राइट? आप लाइक आर यू इनटू फिटनेस? योर टेक. आपको पसंद है? नहीं, आपको पसंद है कि नहीं? या आई ट्राई, मतलब फिटनेस ऑब्वियसली एवरीवन ट्राइज टू बी फिट, बट हम लोग सिर्फ फिजिकल फिटनेस की ही बात करते हैं कि बॉडी बन जाए, सेट है. सो लेट्स टेक दैट अंडरस्टैंडिंग, है ना. फिजिकल फिटनेस की बात करते हो तो लेट्स से अगर आप एकदम शेप में हो तो आपको कैसा महसूस होगा? कॉन्फिडेंट, यस, मोर हेल्दी, थोड़ा और ज़्यादा यू नो कॉन्फिडेंस आएगा आपको. और क्या होगा? आपको फील कैसा होगा? अच्छा फील होगा. अच्छा फील होगा, राइट. तो वो क्या है? इमोशन है. आप मेंटली स्ट्रांग भी हो रहे हो, एट द एंड आप अपना काम अच्छे से कर पा रहे हो, राइट. आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश हो. वो क्या है? इमोशन है. तो एट द एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ एट द एंड. तो हम फील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एज अ कंट्री इन इंडिया. हम तो फील वाले ही देश है, राइट. सो हमारे लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वी आर ऑल्सो वेरी इमोशनल कंट्री. सो हम फिटनेस की बहुत बात करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं, ना ही स्कूल में था, अभी धीरे धीरे आ रहा है, बट वी वर नॉट टॉट कि इमोशनल फिटनेस क्या होता है, राइट. क्योंकि आपको बहुत लोग मिल जाएंगे. आप जिम जाओ, अभी हम दिल्ली में ना, आप जिम जाओ, आपको 10 लोग ऐसे दिख जाएंगे जो इतने फिट हैं, बट उनसे 2 मिनट बात कर दो वो रो देंगे बिकॉज देयर सो मच दैट्स हैपनिंग हियर एंड हियर, राइट. फिजिकली तो वो भी फिट है. तो एट द एंड खेल है कि यहाँ पे क्या चल रहा है. सो वो है एंड गोल. सो व्हेन आई स्टार्टेड तो फिजिकल फिटनेस में भी घुसा था, मेंटल हेल्थ सब में घुसा था, बट आई रियलाइज कि एट द एंड चाहता क्या हूँ मैं? खुश रहना चाहता हूँ. वो तो इमोशन है. सामने वाला क्या चाहता है? खुश रहे, फुलफिल्ड रहे, तो इमोशन है. तो एट द एंड तो हम सारे वहीं जा रहे हैं. सो फॉर मी दैट थिंग बिकेम द मेन मिशन कि एट द एंड तो दिल्ली संभाल रहा हूँ एक दूसरे का. एंड इसके साथ साथ आप एक रिलेशनशिप कोच भी हैं. हाँ जी. सो यू कोच पीपल कि कैसे रिलेशनशिप में हेल्दी रहा जाए. आई कोच पीपल कि कैसे खुद हेल्दी रहो, किसी और के लिए हेल्दी रहो, एक रिलेशनशिप में हेल्दी रहो. तीनों अलग अलग कंपार्टमेंट है. आई समटाइम्स आई वर्क विद कपल एज वेल, बिकॉज साथ में बिठा के बात कराना होता है. बट अगेन इवन विद रिलेशनशिप इट्स ऑल अ गेम ऑफ इमोशंस एट द एंड, है ना. हम जितना भी बात करते हैं कम्युनिकेशन, ये वो फलाना ढिमकाना, एट द एंड है कि भाई उसकी वजह से मुझे क्या फील हुआ या क्या फील हो रहा है, मैं क्या फील करना चाहूँगा या चाहूँगी. तो एट द एंड इमोशन ही चल रहा है सब जगह. सो डू यू क्राई? आई डू. अभी 2 दिन पहले रो के आया हूँ क्योंकि घर पे थोड़ा कलेश हो गया. तो होता ना कभी कभी, अब जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो तो कभी कभी जबान भी लगानी पड़ती है ना. उसके चक्कर में ऑफ कोर्स आप हर्ट कर जाते हो, कभी कभी आप खुद हर्ट हो जाते हो कुछ सुन के. और अगर स्ट्रेसफुल सा दिन होता है तो कभी कभार यस, मतलब ऐसे होता है महीने में एक बार कोई ऐसा दिन आता है कि हल्का सा ऐसे गिर जाता है. बट यार हमेशा ये कहा जाता है कि आदमी जो है ना वो रोते अच्छे नहीं लगते, मेन डोंट क्राई, ऐसा कहा जाता है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि क्या कभी कभी रो लेना चाहिए या चुपके से साइड में जाके रोना चाहिए या सामने सामने रोना चाहिए? डिपेंड करता है. देखो ट्रिकी है. सही लोगों के सामने रोना अच्छा है, गलत लोगों के सामने रोने से शायद आपका एडवांटेज उठा लिया जाए, विच मेन आर वेरी अवेयर ऑफ. ये जो मेन डोंट क्राई वाला फंडा है ना, ये वो लोग हैं जो अपना ट्रॉमा प्रोसेस नहीं करते हैं और फिर दूसरों का लाइफ ख़राब करते हैं. क्योंकि जो अंदर भरा हुआ है वो कहीं और फटेगा, किसी और के ऊपर फटेगा. कंडीशनिंग हो रखी है हमें एज अ सोसाइटी बिकॉज वी आर टॉट, राइट. इवन आई वाज टॉट ग्रोइंग अप कि मेन डोंट क्राई, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट.
बट हम ये नहीं समझते हैं कि जो ताकत किसी के सामने वल्नरेबल होने में लगती है ना, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू माचो बन के मैं जो दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत कूल हूँ. बट दिखता है माचो ज़्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग, बट इट्स एक्चुअली, जैसे हम साथ में बैठते हैं, हम दिल्ली में, राइट, अगर आपके दोस्त होंगे और हम बैठ के बात करते हैं, इट्स वेरी इजी टू टॉक कि भाई फुटबॉल आ रहा है, क्रिकेट आ रहा है, ये इंडिया, ये वो फलाना ढिमकाना, कि कुछ चल रहा है लाइफ में, करियर में, भाई मेरा मैनेजर क्या कर रहा है, जीवन खराब कर रखा है मेरा, सब बात कर सकते हैं. बट ये सोचो कि मैं अगले मीटिंग में जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, हम लाइक भाई एक बात बताना है मुझे, है ना, ये बहुत ही ख़राब चल रहा है, मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट इनफ एंड स्टफ लाइक दैट, और तीनों लौंडे साथ में बैठ के ये बात कर रहे हैं. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. तो असली स्ट्रेंथ तो वहाँ पे है, बट उसकी हम बात नहीं करते हैं. तो इट्स ईजी टू, अभी क्या है ना, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं नहीं सुनना चाहता रोहन के जीवन में क्या चल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा यार डोंट वरी यार, मेन शुडंट क्राई, यू शुड टफ इनफ, है ना, कुछ नहीं होगा, सुबह जिम जाओ सब सेट हो जाएगा. तो वो हम थोप देते हैं, बिकॉज मैं चाहता ही नहीं हूँ, मेरे पास हेड स्पेस या इंटेंट ही नहीं आपकी बात सुनने का. और मैं आपको तो बोलूँगा नहीं, बिकॉज मेरे को अपना फेस तो ख़राब करना नहीं है, तो मैं बस बोल दूंगा भाई मेन डोंट क्राई, जाओ फिगर आउट करो, 4 पॉडकास्ट और लाइन अप कर दो, सब सही हो जाएगा. तो इट्स ईजियर, इट्स अ गुड वे टू डिस्कार्ड इमोशंस, बट इमोशंस तो सबके होते हैं यार. बट जब आपने फ्रेंड्स की बात करी तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आई फील हम लोग ना फ्रेंड्स के पास जब जाते हैं, जैसे आपने बोला, सिर्फ एक हैप्पी स्पेस के लिए जाते हैं. कभी हम फ्रेंड्स के साथ बैठ करना ये नहीं बोलते कि यार मैं परेशान हूँ, मुझे सोल्यूशन दे. हम सिर्फ ये बोलते हैं भाई मेरी लाइफ में ये हो गया, आज ये बंदी मिल गई. वी डोंट एक्सप्रेस आर नेगेटिव्स और हमारी सफरिंग्स जो हैं वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बताते ही नहीं है. सो आई थिंक आपने जैसे पॉइंट बोला यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि फ्रेंड्स शुड ऑल्सो लिसन एंड फ्रेंड्स शुड ऑल्सो शेयर विद ईच अदर. हाँ, अब मैं और आप पॉडकास्ट में बैठे, राइट, मैं बैठ के ओपन अप कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है रोहन अगर ओपन अप नहीं कर रहा है, फिर मैं बंद हो जाऊँगा ओपन अप करना. बहुत बार लोग बोलते हैं इट्स ईजियर टू से कि यार रोहन आप ना शेयर कर सकते हो, इट्स अ सेफ स्पेस, बट अगर मैं ही नहीं कर रहा हूँ तो आप कैसे ट्रस्ट कर पाओगे. सो लॉट ऑफ टाइम्स वल्नरेबिलिटी पहले आपको दिखाना होता है. मैं ऑफर कर रहा हूँ कि मेरे पास है ऑफर करने को, एंड देन यू रिस्पॉन्ड टू इट. मैं बैठ के बोलता रहूँगा यार मैंने तो रोहन को बोला है कि भाई कुछ है तो बात कर ले. क्यों बात करेगा रोहन, उसको पता है कि तुमको बात करना आता है कि नहीं, तो तुम इनिशिएट करके देखोगे तब सामने वाला बंदा खुल जाएगा. एंड इवन विद गाइज, लाइक बहुत बार होता है कि तुमने कुछ शुरू करा होगा और सामने वाला बोलेगा भाई पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ है XYZ, एंड देन द होल स्टोरी स्टार्ट्स, राइट. तो a lot of times you have to offer that. हम ऑफर नहीं करते हैं, बट हमको सामने से चाहिए कि भाई हाँ तू बता दे. ऐसा क्यों बताएगा कोई. सो आप रिलेशनशिप कोच हैं तो रिलेशनशिप की बात करते हैं. इस टाइम पर सब रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है. फटे हुए फटे भी हुए, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट योर रिलेशनशिप तब एक अलग सिचुएशन होती है, जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं तब एक अलग सिचुएशन होती है, जब 5 साल निकाल लेते हैं तब एक अलग सिचुएशन हो जाती है. सो आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज एक्चुअली अ हेल्दी रिलेशनशिप? हेल्दी रिलेशनशिप बहुत ही, जितना सिंपल हो सके मैं कोशिश करता हूँ. अ हेल्दी रिलेशनशिप इज कि जहाँ मैं हूँ, जो मैं हूँ असलियत में वो ज़रूरी है, जिसके साथ हूँ वो जैसी है मैं वही चाहता हूँ, राइट. और तीसरा कि अपन साथ में भी कुछ ग्रो कर रहे हैं. तो फॉर मी अ हेल्दी रिलेशनशिप हैज़ 3 यूनिट्स. इट्स मी, इट्स हर एंड इट्स अस. मेरे लिए मैं, मेरी लाइफ, मेरा ग्रोथ, मेरा इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए वो, उसकी लाइफ, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसके ड्रीम्स, डिज़ायर बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेरे लिए हम दोनों कंबाइन में जो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. रिलेशनशिप्स में फटे हुए इसलिए बिकॉज या तो हम बहुत सेल्फिश हो जा रहे हैं, जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट मी कि यार मुझे ये चाहिए, मेरे को ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, या तो वो हो रहा है, या दूसरा एक्सट्रीम कि अपना लाइफ और सब कुछ छोड़ के अब बस रिलेशनशिप में ही लगे हुए हैं. तो फिर आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, एंड देन कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ होता है कि शिट यार ये तो मैं हूँ ही नहीं, एंड देन यू डिसोसिएट फ्रॉम द रिलेशनशिप. सो एक सिचुएशन और होती है जहाँ पर एक पार्टनर तो बहुत ही पेस से ग्रो कर रहा होता है, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है, उसको लगता है कि मैं ये भी अचीव कर लूँ, वो भी अचीव कर लूँ, और दूसरा पार्टनर जो होता है वो शायद बहुत पीछे रह जाता है. उसके गोल्स, उसके एस्पिरेशंस काफ़ी पीछे रह जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी लंबा लास्ट नहीं करती. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि दोनों पार्टनर्स का साथ चलना कितना ज़रूरी है? मैं बताऊँ इस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सवाल जो आपने पूछा, दैट्स द मेन प्रॉब्लम. बिकॉज
हम पहले थे ना कि हमें पहले ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था अबाउट कि अरे ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, साथ में बढ़ेंगे, तो हम एकदम ही लोलू थे एकदम, है ना, कुछ नहीं आता था, जीरो। देन हम थोड़ा सा अवेयर हुए, थोड़ा सा हमको अंडरस्टैंडिंग आई एंड ऑल ऑफ दैट। अब हम उस फेज में कि हम लाइक भाई ग्रोथ होना चाहिए, उसका भी ग्रोथ एंड ऑल दैट। बट हम अभी क्या है ना, हम बीच में लटके हुए, हमें लगता है कि ये है फाइनल नैरेटिव, बट ये नहीं है। फाइनल नैरेटिव कुछ और है। बिकॉज जो आपकी क्वेश्चन का लिमिटेशन ये है कि आपने ग्रोथ को लिमिट में डिफाइन किया है ना। जैसे आपका सवाल था कि ग्रोथ होना चाहिए, पार्टनर एक आगे एक पीछे है। वो आगे पीछे का मेट्रिक इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं अपना ग्रोथ और एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई कैन अचीव, व्हाट आई कैन बिकम, मैं एक डायरेक्शन में देख रहा हूँ। बट ग्रोथ 3 डायमेंशन तो मिनिमम होता है। एक हो गया मेरा मटीरियल या मेरा कॉन्फिडेंस या मेरा वो वाला गोल, है ना, कि मैं जीवन में कितना उखाड़ पा रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँच पा रहा हूँ, राइट। वो हो गया सीधा वर्टिकल, जिसमें हम सारे रोमांटिसाइज करके देखते हैं कि भाई ये बनना है, ये करना है, ऑल ऑफ दैट, राइट। दूसरे होते हैं हमारे इमोशनल ग्रोथ, राइट, उस जिसको मैं लैटरल बुलाता हूँ कि दिस इज यू लर्निंग हाउ टू लिव लाइफ, बिकॉज वहाँ पे भी ग्रोथ ज़रूरी है। आप बन गए CEO, आपको दोस्त बनना आता नहीं है, आपको किसी के लिए स्पेस होल्ड करना आता नहीं है, आपको खुद के साथ, आप खुद को ही प्यार नहीं करते हो, आपको खुद से आंख मिलाना आता नहीं है, वो भी तो ग्रोथ है। ये आपका लैटरल ग्रोथ हुआ, जो कि रोमांटिक नहीं दिखता है सोशल मीडिया में, बिकॉज ये आउटपुट वैसा नहीं दिखा रहा है, बट ये आप कर पा रहे हो बिकॉज ये है बेस आपका। तो दूसरा हो गया लैटरल। और तीसरा होता है, अकॉर्डिंग टू मी, आई कॉल इट द स्पिरिचुअल एलिमेंट, कि आफ्टर वन पॉइंट यू गो बियॉन्ड योर सेल्फ, कि यार मैं क्यों हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है। जब मेरा लाइफ मुझसे ज़्यादा हो जाता है कि भाई केवल मैं नहीं हूँ, कि और लोग हैं, जैसे कोचिंग में भी कॉल इट इकोलॉजी, मेरा जो इकोलॉजी, मेरे आसपास आप हो, जो क्रू है, बाकी लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम बिकम इम्पॉर्टेंट। एंड खुद के अंदर जाना कि यार व्हाट इज मोर देयर, व्हाट इज द यूनिवर्स टेलिंग मी। सो दैट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रोथ। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप्स में, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पार्टनर्स वेयरइन कोई एक पार्टनर वर्टिकली बहुत ग्रो कर रहा है, बट दूसरा पार्टनर शायद लैटरल और स्पिरिचुअल बहुत ग्रो कर रहा है, बट वो रिकग्नाइज नहीं होता है बिकॉज हम वही वाला ग्रोथ रोमांटिसाइज करते हैं। हो सकता है कि दूसरा पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, देन तो फिर वही फायदा हो गया, कोई पॉइंट ही नहीं है रिलेशनशिप में, बिकॉज एट द एंड होता है ना 2+2 5 बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। 2+2 4 बन रहा है तो मैं क्यों बेसिक मैथ कर रहा हूँ, वो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। ट्रू। तो पहला चीज़ जो में ध्यान रखना है कि क्या हमें लग रहा है कि मेरा पार्टनर ग्रो नहीं कर रहा है, कि क्या मेरा पार्टनर बाकी एलिमेंट्स में एक्सपैंड कर रहा है, बट मैं नहीं देख रहा हूँ बिकॉज मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो अगर दोनों पार्टनर्स एक्सपैंड कर रहे हैं अपने अपने डिमेंशन में, देन स्टिल अ वेरी हेल्दी पोटेंशियल ऑफ अ रिलेशनशिप, बिकॉज अब आप होलिस्टिकली तीनों डिमेंशन में फैल पाओगे, विच इज़ गुड। बहुत बार हम देख नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि जैसे पहले होता था, लेट्स से माय मॉम एंड डैड, राइट, माय डैड्स वर्किंग, माय मॉम्स नॉट वर्किंग। अब एकदम सक्सेस वाले पैरामीटर से लगाओ कि तो पापा जी कमा रहे हैं, पापा जी ब्रेड, ही इज़ विनिंग द ब्रेड, तो सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो ये ग्रोथ कर रहे हैं, और मेरी माँ ग्रोथ नहीं कर रही है। बट मेरी माँ की वजह से ही फैमिली चल रही है, मेरी माँ की वजह से ही जितने रिलेटिव के साथ कनेक्शन है जो मेंटेन हुआ है, मेरी माँ ही होती है जिनकी वजह से सारा फंक्शन स्मूथ जाता है, राइट। वहाँ पे शी इज द बॉस बिकॉज शी हैज़ दैट एलिमेंट, शी हैज़ दैट लैटरल एलिमेंट। तो देन व्हेन माई मॉम एंड डैड कम टुगेदर, वो साथ में ग्रो होता है, राइट। सो हमें अपना पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा हमने पिजन होल सा कर दिया है कि ग्रोथ केवल ऊपर होता है, ग्रोथ तीनों डिमेंशन में होता है। अगर आपको कोई भी डिमेंशन में मिल रहा है तो आप साथ में कॉम्प्लीमेंट करके साथ में क्रिएट कर सकते हो, और अगर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग इन रिलेशनशिप, राइट। तब जो आपका सवाल था कि ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या साथ में चल सकते हैं, आई डोंट थिंक सो साथ में चल सकते हैं, बिकॉज चलने के लिए कहाँ जाओगे, डायरेक्शन तो होना चाहिए। अगर डायरेक्शन ही नहीं तो आप बैठे हुए वहाँ पे। ग्रेट। सो डू यू लाइक पोइट्री? पसंद है आपको? आई राइट पोएट्री। यू राइट पोइट्री? तो कुछ सुना दो यार। कुछ सुनाने के लिए तो फिर इंस्टाग्राम पे देखना पड़ेगा। आई मीन आई राइट अ लॉट ऑफ पोएम्स, अ लॉट ऑफ देम आर लॉन्ग पोएम्स, बट कोई भी एक छोटा अगर आपको याद हो। कहानी इसकी ये है कि आई थिंक ऐसे कॉलेज में कुछ इवेंट चल रहा था, एंड आई सॉ दिस लेडी इन अ ब्लू ब्लाउज, है ना, एंड आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्ट ब्लू ब्लाउजेज आई हैव सीन। तो आई जस्ट वॉकड अप टू दैट लेडी और मैंने बोला कि यार आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्लू आई हैव एवर सीन। दैट्स इट, आई एम नॉट ट्राइंग टू हिट ऑन यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट यू। बोल के मैं वापस आ गया। फिर मैं अपने घर जाके मैंने पोएम लिख दी थी। सो दैट पोएम इज कॉल्ड ब्लू ब्लाउज, एंड इसका कुछ इंस्पिरेशन इधर से भी आता है। एक रूडी फ्रांसिस्को करके एक बंदा है, पोएट है। ओके। तो ही इज़ रिटन दिस थिंग कॉल्ड समथिंग टू द गर्ल आई सॉ इन स्टारबक्स और समथिंग। तो मेरे को वो
इंस्पिरेशन वहाँ से आया, तो मैं भी लिख सकता हूँ टू द गर्ल आई सॉ इन ब्लू ब्लाउज इन ब्लॉक 1. सो ब्लॉक 1 था बिल्डिंग जहाँ पे मैंने उसको देखा था. सो द पोएम स्टार्ट्स विथ टू द गर्ल आई सॉ इन ब्लॉक 1 आई ऑलमोस्ट गॉट हिट बाय अ बस because I've been walking for the past 30 minutes with nothing but a picture of you in my head. You were that beautiful. My cheeks hurt, but I can't stop smiling like a baby who saw a rainbow for the first time. My mind is still trying to figure out what the hell just happened. You see, my 10-year-old cousin was flipping the pages of a Disney fairy tale book, and my eyes got stuck on page number 27. It seemed like I was the Princess Aurora waiting for your kiss to be awakened by the Cupid's curse. I swear if you were here, I would take your hand and put it on my chest just for you to feel how my heart skips a beat every time I see you. To the girl I saw in block 1, I swear I'm not a creep, not a fake. It's just that I cannot get you out of my head. I think your blue blouse was the most beautiful blue I have ever seen. The drapes of your sari moved like the calmest waves of the Pacific Ocean. You see, I'm an atheist, but I think I just saw God in your eyes, and even He can't believe how beautiful they were, so I think I need to fight Him to get that spot. I swear when I walked up to you, I just wanted to know how your voice sounded like, and trust me, it's my favorite song now. To the girl I saw in block 1, I don't know if I'm ever gonna see you again, but I promise when our lips meet, I can taste the next 50 years of my life. You see, I've been walking with my fists closed because I don't want to let your smell go. When you shook my hand, I think I can just look at you for the rest of my life. Have a good day. क्या बात है, very nice यार, very nice. ये पढ़ के मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा था. इवेंचुअली पता चला कि वो ब्लू ब्लाउज वाली को पता चला गया. तो इट वाज गुड. नेवर स्पोक विद हर, बट इट फेल्ट गुड कि पहुंच गया जहां तक पहुंचना था. राइट. अब जब भी वो ब्लू ब्लाउज पहनती होंगी हमें याद आती होगी. आई होप सो. या वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. एंड आई थिंक वो ग्रेस जो आपकी रीडिंग में भी था ना, बहुत ही प्यारा था. थैंक यू. बहुत अच्छा. सो रिलेशनशिप से अब सिचुएशनशिप की तरफ आते हैं. ये जेनजीज अपने वर्ड्स और अपने तरीके लेके आए हैं प्यार करने के. सो सिचुएशनशिप आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज इट, एंड क्या ये सही है? सही है गलत है ये बोलने वाला मैं हूं नहीं, है ना. क्या ये आपके लिए हेल्दी है? नहीं, है ना. बट क्या आप चूज करोगे तो ऐसा है कि आपका जीवन खराब ही हो रहा है? आई डोंट थिंक सो. बहुत लोग जी रहे अपना जीवन. तो आई थिंक नॉट मी नॉट यू आर इन द पोजिशन के बोल पाए सही है गलत है. सिचुएशनशिप इसलिए चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक बार आप समझा भी तो लोगों को कि है क्या ये एग्जैक्टली सिचुएशनशिप क्या है. मैं समझाता हूँ कि लेट्स से मैं और आप दोस्त हैं. हम इसको दोस्ती में लेते हैं पहले, राइट. ठीक है. दोस्ती में क्या होता है कि भाई बात करेंगे, शेयर करेंगे, खुशी और गम सब शेयर करेंगे. मेरा मार हो गया तू आएगा बचाने, तेरा मार हुआ मैं आऊँगा बचाने, राइट. परिवार को रिस्पेक्ट करेंगे, सब कुछ साथ में ग्रो करेंगे साथ में, है ना. उस फ्रेंडशिप का जो बेनिफिट्स मैं उठाऊंगा कि यार मेरा कुछ होगा तो रोहन रहेगा मेरे पास, उसके लिए मुझे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा ना. कि भाई आई एम ऑल्सो शोइंग अप, मैं भी आऊँगा लड़ाई करने, मैं सब कुछ करूँगा. तो हमारे बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हमारे बीच में एक अग्रीमेंट बनती है, सेड अनसेड, कि भाई अपन दोस्त है ना. एक बार हमने डिफाइन कर दिया कि अपन दोस्त है, तो अब मैं उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट तुमको होल्ड करूंगा और तुम भी मुझे अकाउंटेबल होल्ड कर पाओगे, तब हम दोस्ती कर पाएंगे, राइट. कल को तुम नहीं ठीक से दोस्ती कर रहे हो तो मैं तुमको बोल पाऊंगा भाई तू क्या दोस्त है, तू दोस्ती नहीं कर रहा. अब यहाँ पे ये मान लो कि हमने कभी ऐसे डिस्कस नहीं करा हम दोस्त है कि नहीं है. जब कन्वीनियंट लगता है, मुझे फ्री टाइम है या मेरे को किया कि अरे नोएडा में कुछ काम है तो वहाँ पे है रोहन, उससे कर लेता हूँ मैं. तो मैंने कर लिया और रोहन तो भाई लगा हुआ कि अरे भाई ठीक है कर देते हैं. तुमको मेरी ज़रूरत है तो मैं गायब हूँ, क्योंकि किस हक से तुम मुझसे पूछोगे. वो जो हक की बात है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सिचुएशनशिप एंड अ रिलेशनशिप. अ सिचुएशनशिप इज अ डायनामिक वेरिन आप कमिटेड नहीं हो साथ में, तो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. बट वो आप सारी चीज़ें कर रहे हो जो एक कपल करता है. तो वो भले ही फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, ट्रैवल सब कुछ कर रहे हो विदाउट अ कमिटमेंट, जो कि मज़े बहुत आते हैं. मैंने भी किया है अपने कॉलेज टाइम पे, मज़े बहुत आते हैं. बट देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो जहाँ पे ज़रूरत होती है ना सपोर्ट के लिए, तब सामने वाला बंदा गायब हो जाता है. दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज वहाँ पे फुलफिलमेंट चली जाती है. और बहुत बार होता है कि सिचुएशनशिप में ना एक बंदा अटैच हो जाता है, कोई एक साइड अटैच हो ही जाता है, बिकॉज दिल का काम ही है अटैच होना. और वहाँ पे अगर वो कुछ परस्यू करना चाहे, लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में सेट ही नहीं करा है, तो मैं कैसे आपको अकाउंटेबल होल्ड करूँगा.
तो एट द एंड मेरा तो कट गया. तो लॉट ऑफ सिचुएशनशिप्स बिकम अनहेल्दी बिकॉज either one party or both of them get attached but they're too afraid to commit या फिर it's too convenient for them to also talk to other people because अब committed नहीं हो तो मैं और 4 बंदियों से बात करूँगा, right? Obviously. तो it's also convenient for me. मैं अपने dopamine hit ले रहा हूँ हर जगह से. तो it's a convenient way to go ahead. A lot of people I've seen in colleges this is very common, in younger crowds very common. बट ये सर्व नहीं कर रहा है बिकॉज ये सारे लोग फिर बाद में मुझे कोचिंग के लिए आते हैं. देन आई बी लाइक भाई मैंने भी कराया, नहीं होता है. बट आई थिंक डेटिंग एप्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज़ के लिए ना. वो सिचुएशनशिप ही है, यू मीट देन यू मीट. एक डिफरेंस हो गया सिचुएशनशिप और कैजुअल में कि कैजुअल में एकदम ही माइंडलेस आप 10 लोग को देख रहे हो, डेट कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट. सिचुएशनशिप थोड़ा ज़्यादा होता है. सिचुएशनशिप में अटैचमेंट भी है ना. आप केयर भी करते हो सामने वाले को, बट आप इतना केयर नहीं करते हो कि आप कमिट कर जाओ. तो वो ना और ट्रिकी हो जाता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई रोहन मेरे लिए रात भर जाग के बात करेगा, बट अगर रोहन को नहीं करना है तो तुम बोल दोगे भाई मैं कौन हूँ, नहीं हो, बट मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ आपसे बिकॉज अटैच हो चुका हूँ. वहाँ पे कट जाता है लोग. दैट्स वेयर इट बिकम्स अनहेल्दी. बट बहुत ही कॉमन चल रहा है. बहुत ज़्यादा. बट मैं ना मिलेनियल किड हूँ 90s का, एंड देन हमने जो प्यार किया है फिर वो ग्रीटिंग कार्ड्स हो, लव लेटर्स हो, मोबाइल पे मैसेज कर देना, फिर पापा का पढ़ लेना, फिर घर पे लड़ाई. तो हमारा प्यार बहुत अलग प्यार था मिलेनियल्स का. उन्होंने वो स्ट्रगल किया है प्यार को पाने के लिए, एंड देन फिर प्यार निभाया है. आजकल तो प्यार क्या है, जैसे अभी हमने बात करी सिचुएशनशिप की, डेटिंग एप्स की. सो आपके हिसाब से इफ वी कंपेयर मिलेनियल लव वर्सेस जेनजी लव, देखो मैं ऐसा बोलूँगा कि दोनों में से कोई दूध का धुला तो है नहीं, है ना. अगर मुझे थोड़ा सा लीनियंट होना होगा तो आई विल बी लीनियंट टुवर्ड्स मिलेनियल्स बिकॉज उनके पास ओरिजिन सोर्स था, उन्होंने वो प्यार करा. लाइक वो लेटर वाला ज़माना था, ईमेल वाला ज़माना था कि यार अपना टी शर्ट या शर्ट छोड़ दे अच्छा रहेगा, वो वाला ज़माना था, राइट. कि अरे देख लेंगे माँ बाप से लड़ जाएंगे, वो वाला ज़माना था. अब माँ बाप से तो कोई लड़ना ही नहीं चाहता है, कह रहे ब्रो माई पेरेंट्स विल नॉट डू XYZ, राइट. तो वो मिलने वाला है. द बेनिफिट देयर, द वे इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट इज़ कि मिलेनियल लड़ने के लिए तैयार था और आज भी है, राइट. जो मेरे लिए एक टर्म है, यहाँ पे टैटू भी कराया हुआ तो कुर्ता पहना है, बट इट्स कॉल्ड जोश जुनून जिद, राइट. तो मेरे को लगता है मिलेनियल्स में थोड़ा जोश जुनून और जिद ज़्यादा है. जेनजी जल्दी गिव अप कर जाती है बिकॉज जेनजी के पास इतना ही सप्लाई आता रहता है. अब मिलेनियल में हमारे बोले उस टाइम पे इतना ज़्यादा सप्लाई था भी नहीं, है ना. उस टाइम पे ऑर्कुट फेसबुक नया आया था तो वही कूल होता था, बट इतने लोग यूज़ नहीं करते थे. वहाँ पे हम ऑर्गेनिकली ज़्यादा मिलते थे. अब हम इनऑर्गेनिकली ज़्यादा मिलते हैं, है ना. मिलेनियल वो थे कि भाई कॉफ़ी शॉप में कोई अच्छा लग रहा है तो हम जाके बात कर लेते थे. अभी क्या है कि देखता हूँ कि भाई टिंडर में दिख रही कि नहीं 1 किलोमीटर का फिल्टर डाल रहा हूँ कि नहीं. अभी वो वाला क्राउड हो गया, राइट. कि लोगों के पास फौज में होता है वो टर्म होता है गूदा. वो गूदा कहीं ना कहीं चला गया है टू वॉक अप एंड बी लाइक हे आई फाइंड यू अट्रैक्टिव, Are you single? Would you want to have a conversation? ये हमने किया है जब. हाँ किया है, राइट. अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ मेरी लव स्टोरी क्या है. मेरी लव स्टोरी में आपको बता दो, मैंने बहुत कम शेयर करी है. सो आई मेट माई पार्टनर, आई एम मैरिड नाउ. सो आई मेट माई पार्टनर इन कॉमनवेल्थ गेम्स. कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली में हुए थे, एंड वहाँ पर वो मैच देखने आई हुई थी. एंड द वे यू सेड ना, अप्रोच किया तो वो सपोर्ट कर रही थी, मैं भी सपोर्ट कर रहा था. एंड आई सेड let's support together. Correct. And see, udhar se I met her, and then we start talking, then we start dating. We dated for good 10-11 years. And then eventually we got married. 10 से 11 साल सुन के आधे जेंजी मर जाएंगे. वही 10 से 11 साल में वो 100 से 200 पार्टनर चेंज कर लेंगे. But eventually we dated and got married. So अब ऐसा अप्रोच वाला सीन नहीं है. अब वही जैसे आपने बोला, फिल्टर लगाया, हाँ स्नैपचैट पे, टिंडर पे पास में प्यार कर लेते हैं, छोड़ देते हैं. अब छोड़ना बहुत आसान हो गया है. पहले सप्लाई इतना ज़्यादा हो गया ना. पहले तन्हाई गाना लूप पे सुना है मैंने. There's a concept in economics, it's called the law of marginal utility. जो कॉन्सेप्ट ये कि आपका सप्लाई जितना बढ़ता जाएगा ना, तो आप जितना वैल्यू डिराइव करते हो अपने अगले ऑल्टरनेटिव से, वो कम होता रहता है आपका सेटिस्फैक्शन. तो अब इतना सप्लाई हो रहा है करंटली डेटिंग सीन में, तो अब हम बस ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं कि वो इंसान लेफ्ट स्वाइप है कि राइट स्वाइप है, और स्वाइप तो खत्म ही नहीं हो रहा है. प्लस देयर इज होल टेक, होल मार्केटिंग टीम, साइकोलॉजिस्ट, एवरीबडी, बिहेवियरल साइंटिस्ट जो बैठे हैं यही कराने के लिए कि आप बैठे लगे. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन देयर. बट आई थिंक जो इनोसेंट शिद्दत वाला प्यार है वो मिलेनियल का तो ऊपर है कंपेयर टू जेनजी. जेनजी भी बहुत, आई एम श्योर, मतलब कैंसिल मत कर देना जेनजी वालों, बट आई एम श्योर वो भी प्यार करते हैं. बट आई थिंक जो प्यार करना केवल इनफ नहीं है, प्यार के लिए लड़ जाना मेरे को लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो लड़ाई वाला फैक्टर मिलेनियल में ज़्यादा है आई फील. सो आपके हिसाब से
व्हाट आर फ्यू थिंग्स जो कि एक रिलेशनशिप को बेस्ट बनाती है? वो कौन से ऐसे पॉइंटर्स होंगे 5-6 आपके हिसाब से कि ये पॉइंटर्स अगर आपने अपने रिलेशनशिप में ऐड कर लिए, सो योर रिलेशनशिप इज़ अ हिट? ठीक है, कितने पॉइंटर्स चाहिए आपको? क्विक पॉइंटर्स चाहिए मुझे। क्विक पॉइंटर्स। पहला, कि आप सामने वालों को वो सब बोल पाते हो जो आप बोलना चाहते हो विदाउट फीलिंग कि मेरे को जज कर जाएगा, पहला। ठीक है। दूसरा, क्या आपको अपना पार्टनर हंसा पाता है कि नहीं, ह्यूमर बहुत ज़रूरी है, I've seen। तीसरा, डू दे हैव अ लाइफ और नॉट, क्योंकि अगर आपका पार्टनर का लाइफ नहीं है, आपका लाइफ अपना ही लाइफ है, आप अनॉय हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, गुड फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, I've seen लॉन्ग टर्म में। फिफ्थ, विजन आपके सिमिलर है कि नहीं। मैं कुछ और लाइफ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, आप कुछ और लाइफ क्रिएट करना चाह रहे हो, तो शायद हम साथ में नहीं क्रिएट कर पाएंगे, बिकॉज लाइफ क्रिएट करना इन इटसेल्फ इज अ टास्क। तो विजन अलाइनमेंट हम बोलते हैं, वैल्यू अलाइनमेंट। आप लड़ते कैसे हो, आप अच्छा लड़ते हो कि नहीं, बहुत ज़रूरी है। मोर देन आप कितना अच्छे से बात कर पाते हो, आप अगर अच्छे से लड़ पाते हो तो आप लंबा टिक जाओगे, वो ज़रूरी है। आई थिंक अगर मेरे को एक और क्विक पॉइंटर ऐड करना हो रिलेशनशिप कैसे चलेगा, इज़ आप खुद से प्यार करते हो कि नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता ना, वो किसी और से प्यार नहीं कर पाएगा। जो खुद के साथ अपना रिलेशनशिप सही नहीं है, वो किसी और के साथ नहीं कर पाएगा, वो डिपेंडेंसी बना देगा, वो रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। तो आई थिंक ये कुछ पॉइंटर्स आई फील। नाइस। आपने भी बात करी फिजिकल इंटीमेसी की, सो वो भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि एक रिलेशनशिप के लिए कि वो सरवाइव करे, हेल्दी रहे, वो चाहे फिर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, हाउ इम्पॉर्टेंट इज फिजिकल इंटीमेसी? I feel physical intimacy is very important, one of the most important things. But I want to clarify that physical intimacy doesn't mean sex, doesn't mean sexual intimacy. Sexual intimacy is just one part of physical intimacy, right? I'll give you a basic scientific logic as to why physical intimacy is very important. What is our biggest organ in our body? Our skin. Our skin is the biggest. So our biggest sensation is touch, physical touch. फिजिकल इंटीमेसी मतलब क्या होता है कि मैं फिजिकल इंटीमेसी ये नहीं कि मैं केवल आपको छू रहा हूँ या पकड़ रहा हूँ या गले मिल रहा हूँ, कि क्या मैं आपके साथ अगर बैठा हूँ क्या आप सेफ फील कर रहे हो। होता है ना, कुछ लोगों के साथ बैठ के मज़ा आता है, कुछ लोग बैठते मूड ख़राब हो जाता है। फिजिकल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ रिलेशनशिप। कुछ नहीं तो हाथ पकड़ लेना, यार दिन ख़राब है, सब ठीक हो जाएगा, कभी हक कर लेना, यार आज तेरी टी शर्ट दे दे, आज मैं पहनता हूँ। बहुत, दीज आर ऑल फिजिकल इंटीमेसी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज हम इंसान, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत इवॉल्व है, राइट, बट हमारा ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं हुआ, हमारा अभी भी बहुत ही रेप्टिलियन ब्रेन है। तो हमारे सेंसेस जो है वो बहुत ही प्राइमल है, और हमारा सबसे प्राइमल इंस्टिंक्ट इज आर फिजिकलिटी। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन अ रिलेशनशिप, इन माई ओपिनियन। एंड ऑफ कोर्स देयर आर पीपल, देयर सो मेनी पीपल, अभी तो बहुत कैटेगरीज आ गए, बट जो सबसे कॉमन, लाइक आई हैव सीन सम कपल्स जिसमें कुछ लोग एसेक्सुअल हैं। आई हैव सीन सम कपल्स जो कुछ स्पिरिचुअल पाथ में जाते हैं तो सेलिब्रेट है। वन ऑफ माई वेरी क्लोज कपल फ्रेंड्स, one person is celibate and the other person is completely okay and they have been dating for 7 years, like very healthy relationship. तो यहाँ पे दो फैक्टर है कि दोनों पार्टी अलाइंड है कि नहीं। अगर एक पार्टी है तब तो नहीं चल पाएगा वो, है ना। दोनों पार्टी अलाइंड है तो चल पाएगा, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशन हैज टू हैपन। और वो जो कुछ नीड्स है, आप थोड़ा होता है ना, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, कि ठीक है, शायद मे बी आई डोंट लाइक किसिंग, मे बी आई डोंट लाइक सेक्स, मे बी आई डोंट लाइक हगिंग, बट क्या अदरवाइज है कि नहीं, क्या मैं साथ में और कुछ और कर सकता हूँ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्या मैं हाथ पकड़ सकता हूँ, क्या जब हम पब्लिक में जा रहे तो मैं कंधे पे हाथ रख सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें कि हम बैठे, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस थिंग कि, तो मैं बहुत ही चिपकू इंसान हूँ, ठीक है, एंड ये बीट माई पार्टनर और बीट माई फैमिली, बीट माई सिस्टर, मेरे को यार बगल में बैठे हैं ना, तो हल्का सा कांटेक्ट कर लो, मतलब ऐसे मेरे को लगता है इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, कांटेक्ट कर लो, मेरे को लगेगा कि मैं साथ में हूँ, राइट। ठीक है। सो एवरीबडीज लव लैंग्वेज इज डिफरेंट, है ना। लव लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, 5 होते हैं, उसमें फिजिकल टच है। बहुत लोग का लव लैंग्वेज का फिजिकल टच बहुत ऊपर होता है। तो फिजिकल इंटीमेसी यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड। हर जगह तो हम डिस्कनेक्टेड है, कहीं एक जगह थोड़ा कनेक्ट हो पाए, वो है डिबेटेबल भी है, बिकॉज बहुत लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है। बट क्या वहाँ प्यार नहीं है? ऑफ कोर्स वहाँ भी प्यार है, बट दिस पाथ where physical chemistry is really good, it just adds so much in the relationship. बहुत बार होता है कि आपको सामने वाले अपने, होता होगा आपको अपनी वाइफ का चेहरा देखने का भी मन नहीं है, बट यार बगल में बैठो थोड़ी देर, बस बैठो, बात मत करो, बैठो थोड़ी देर। That's physical intimacy, very important. But we have seen many cases जहाँ पर एक good sexual relationship ना होने की वजह से
लोग सेपरेट भी हुए हैं, डिवोर्स भी हुए हैं. सो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होना एक रिलेशनशिप में, वो कितना ज़रूरी है? ये बहुत ही इंडिविजुअल बेस्ड हो जाएगा. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि मेरे लिए माई फिजिकलिटी, माई सेक्सुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कुछ लोगों के लिए शायद इतना नहीं है. वो भी बना सकते हैं ऑफकोर्स रिलेशनशिप, और बना भी रहे हैं. बट जो आपने बोला इज़ करेक्ट कि अगर मैं मेजॉरिटी देखूँ तो हम मेजॉरिटी में वी आर ऑल सेक्सुअल बीइंग्स, राइट? तो वहाँ पे अगर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होती है, आफ्टर पॉइंट इट्स ऑल्सो योर बायोलॉजिकल नीड, राइट? आपके नीड्स होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं और ट्रांसलेट कर जाएगा, है ना, कहीं का कहीं पे जाएगा. आई हैव सीन मैरिजेस एंड रिलेशनशिप ब्रेक बिकॉज देयर इज नो सेक्सुअल केमिस्ट्री. बिकॉज आई थिंक हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट थिंग्स दैट वी डू इज सेक्स. तो वहाँ पे तो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. बहुत बार ऐसा होता है कि केमिस्ट्री इनिशियली नहीं होती है, बट आप कम्युनिकेट करके थोड़ा समय दे के कर लेते हो. बट अगर वो कुछ और बहुत बार होती है कि नेचुरली इतनी हाई केमिस्ट्री होती है कि भाई की मतलब उसके इंसान के आसपास हो अपने पार्टनर के, तो भाई हाथ ही नहीं छूट रहा है आपके, वो भी अमेजिंग है. बट बहुत बार केमिस्ट्री बनाई जाती है, बट अगर बन भी नहीं रही है और आप बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो यू आर अवॉइडिंग और डिनाइंग वन ऑफ द बिगेस्ट नीड्स यू हैव एज अ ह्यूमन बीइंग. तो ऑफ कोर्स वो इफेक्ट करेगा कहीं पे, एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ प्लेसेस में इट ब्रेक्स अपार्ट अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स. आई नो मेरा जो ये क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें आप डिफर करो, आंसर्स भी डिफर करेंगे, बट स्टिल आई वांट टू आस्क कि व्हाट इज द गुड फ्रीक्वेंसी इन अ रिलेशनशिप टू हैव सेक्स? तो अगर मेरा पूछोगे तो आई वुड वांट डेली है ना, डेली. लाइक आई वुड वांट एवरी मॉर्निंग हैव सेक्स एंड देन बिफोर स्लीपिंग हैव सेक्स इफ इट वर अप टू मी. ये मेरी ऑडियंस देख के बहुत डीएम करने वाली है. बट आई फील अगर मैं यार, तो मैं अपनी लाइफ से बता पाता हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ी पता है आपका सेक्स ड्राइव कितना है, ऑल दैट. बट आई फील यार सेक्स शुड बी अ वेरी फ्रीक्वेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप, आई फील. बिकॉज बहुत बार होता है, बहुत चीज़ें हम कम्युनिकेट कर देते हैं थ्रू फिजिकल इंटीमेसी रादर देन बीइंग एबल टू टॉक, राइट? तो डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2-3 बार, वो भी नहीं कर सकते हफ्ते में 1 बार. भाई हफ्ते में 1 बार तो चाहिए, राइट? आई फील सॉरी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पीपल, बट आइडियल यार हफ्ते में मिनिमम तो 1 बार चाहिए, कैसे नहीं, राइट? तो सही है. बट ये कोई नंबर नहीं, मतलब ये देयर इज नो साइन, नथिंग. आई थिंक इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग. कुछ लोग का नेचुरली लिबिडो लो रहता है फॉर व्हाटएवर रीजन, दे माइट वांट कि हाँ महीने में 1 बार. जिनका हाई है उनसे महीने में 1 बार में मर जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा. तो इट डिपेंड्स, वेरी इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन. आई डोंट थिंक आई हैव रेड एनी डेटा व्हिच सेज कि आइडियल क्या होता है. बट कई बार ऐसा होता है कि आपको सेक्स करने का मन होता है, बट अपने पार्टनर के साथ नहीं. आपका मन करता है कि किसी और के साथ कर लेते हैं. मतलब आप करो ना करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स योर माइंड व्हिच सेज कि किसी और के साथ मे बी. सो अब ऐसी सिचुएशन में पार्टनर विल फील नेग्लेक्टेड कि मेरे साथ तो. करेक्ट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. इट्स आल्सो वेरी रियल क्वेश्चन. ऐसा बहुत बार आता है, क्लाइंट्स हु कन्फेस दिस थिंग, राइट? एंड आई फील बीइंग सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स इज नॉट अ रॉन्ग थिंग. ये हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट है. Acting on it could be a wrong thing, and it is a wrong thing, obviously. Right? क्योंकि अब मैं इंसान हूँ, मेरा हाई लिबिडो है. ऐसा थोड़ी है कि मेरी बंदी दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे अट्रैक्टिव है. नहीं, of course there are so many millions of attractive women. It's very natural that I find myself being attracted to people. I will not act on it because that is my principle as a man, right? Some people overstep that and वहाँ पे पंगे हो जाते हैं. But मैं नहीं करूँगा. But it's very natural यार, मतलब देख हम मूवी में देख के इतना फैंटेसाइज कर जाते हैं, और मैं थोड़ी मेरा तो विजन है इन माय रिलेशनशिप कि भाई मैं भी बैठ के ताड़ रहा हूँ, तुम भी बैठ के ताड़ो यार, है ना? एट दी एंड हम अपन ही साथ में रहेंगे. बट टू बी एबल टू से यार कि ही और शी इज सो सेक्सी, सो अट्रैक्टिव, आई डोंट थिंक दैट्स अ रॉन्ग थिंग. इनफैक्ट कि अगर मैं तुमसे वो पार्ट शेयर कर पा रहा हूँ ना, मैं और सिक्योर फील कर रहा हूँ कि भाई कि मैं जो सब कुछ हूँ मैं सब एक्सप्रेस कर सकता हूँ. ये बंदी फिर भी मुझे चूज कर रही है, मैं इसको चूज कर रहा हूँ. दैट इन फैक्ट माइट जस्ट इंक्रीज आवर सेक्सुअल इंटिमेसी बिकॉज वी नो ईच अदर थ्रू एंड थ्रू. तो वो है. बट टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड इज रॉन्ग. टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड इज रॉन्ग, राइट? बिकॉज देन मैं हमारी जो अग्रीमेंट जो हमने बनाई थी इतनी इन्वेस्ट करके, उसको मैं ऑनर नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ. तो देन बिकम्स अ प्रॉब्लम. बट ऑल्सो इनफिडेलिटी इज मे बी बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है. कुछ केसेस में इट गेट्स ग्रे, इट डेफिनेटली गेट्स ग्रे. बट इस फंडामेंटल में वेरिन अगर हमने एकदम इस्टेब्लिश किया मैं हेल्दी रिलेशनशिप में, अब मैं किसी और के साथ सेक्स करना चाह रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, देन तो इट्स चीटिंग, देन तो इट्स नो. सो डू यू थिंक सेक्सटिंग जो है दैट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप?
It does, of course. अब नहीं है सामने वाला बंदा, सामने अगर नहीं है मेरी बंदी, तो of course I would want to create some sort of connection, or if I'm too horny, I would love to sext, right? Again, it's a need. अब वो है नहीं तो मेरे पास तो वही डिवाइस है ना, मेरा फ़ोन. तो I think instead of going to random porn websites and seeing some crazy porn, I would rather want to sext my partner and have that pleasure. Yeah. And multiple partner sexting? That depends. अगर आप सिंगल हो तो करो, कौन रोक रहा है आपको, है ना? बट अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो और आप मल्टीपल लोगों को सेक्सटिंग कर रहे हो, विच इज ऑल्सो चीटिंग, राइट? जो हम सॉफ्ट चीटिंग बोलते हैं इसको, कि आपको दिख नहीं रहा है. एंड दिस इज नॉट जस्ट सेक्सटिंग. लेट्स से यू एंड आई आर इन अ रिलेशनशिप और हम कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, और मैं रैंडम बंदियों की इंस्टाग्राम पे जाके लाइक कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, फायर इमोजी, चुम्मा इमोजी भेज रहा हूँ. दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट चीटिंग. बिकॉज इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना यहाँ पे. मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन कहीं और जा चुका है. दैट इज चीटिंग, राइट? एक्ट तो बहुत बाद में आता है, सेक्सटिंग बहुत बाद में आता है. बट अगर मैं बैठ के ये सोच रहा हूँ कि यार मैं इस बंदी को डीएम करता हूँ, अटेंशन जीता, कुछ बात करता हूँ, कहाँ ही पता चलेगा इंस्टाग्राम पे, दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट चीटिंग. तो ये जो वैनिश मोड लगाकर लोग बात करते हैं, दैट इज चीटिंग. अगर आप रिलेशनशिप में और अगर आप वो कर रहे हो तो यू आर ऑल्सो चीटिंग ऑन योर पार्टनर. क्योंकि वो चीज़ जो आपने कमिट करी थी कि ये हिस्सा अपने जीवन का हम शेयर करेंगे एक्सक्लूसिवली, वो आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, तो चीटिंग हो गई ना. वो है, बहुत लोग करते हैं. और प्लस सारे सोशल मीडिया डिसअपीयरिंग ला के और इनेबल कर रही है. तो स्नैपचैट तो चली इस पे रहा है. मैं एक सर्वे पढ़ रहा था जहाँ पर ये था कि मोस्ट मैरिड मैन इन इंडिया यूज स्नैपचैट, क्योंकि वो इंस्टाग्राम से स्नैपचैट आईडी लेते हैं और फिर देन दे गो. सॉरी, अगर इफ आई एम मैं सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ, बिजनेस मॉडल बना हुआ है, बिजनेस मॉडल है. एंड इफ आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर, तो ऐसा है कि दे टेक आईडीज ऑन इंस्टाग्राम एंड देन दे गो टू स्नैपचैट, फिर वहाँ पर. तो दैट इज ट्रू. एंड मेरी कुछ ऑडियंस कैंसिल करेगी, बट ये केवल इंडियन मैन का खेल नहीं है. लड़कियां भी हमारी बहुत कर रही हैं. बिकॉज आई कोच बोथ जेंडर्स, राइट? तो मुझे दोनों साइड से केसेस आते रहते हैं. मेन वाला दिख जाता है ज़्यादा, वुमेन वाला दिखता नहीं है, और वो बोला नहीं जाता है ज़्यादा. बट अ लॉट ऑफ इनफिडेलिटी इज ऑल्सो इनिशिएटेड बाय वुमेन ऑल्सो. बट मतलब होता ना, पिटने वाले यूजुअली मैन होते हैं, तो वो भी है. तो कोई दूध का धुला नहीं है इसमें. यू कैन नॉट पिन पॉइंट वन. It's just that it's easier to blame men because men high testosterone है, तो वो रीज़न लेके, और वो ज़्यादा वोकल हैं, वो ज़्यादा फट जाते हैं, थोड़े बेवकूफ़ भी हम होते हैं, है ना, तो हम फट भी जाते हैं, राइट? तो हम दिख जाते हैं. होता है ना क्लास में कि शैतानी दोनों बच्चे कर रहे हैं, बट एक ही बच्चा बचता रहता है बार बार, तो वो थोड़ा है. बट कर रहे हैं सभी कर रहे हैं. सो आई ऑल्सो रेड वन थिंग कि अरेंज मैरिजेस जो है ना, दैट लास्ट लॉन्गर देन लव मैरिजेस. बट जबकि आपने लव मैरिज में ऑलरेडी आप टेस्ट कर चुके हो अपने पार्टनर को, यू स्पेंड गुड टाइम with him or her. And arranged marriages में it's all together a new start. But still arranged marriages जो हैं वो ज़्यादा लंबी चलती हैं love marriages से. ये ना ये डेटा, ये पॉइंट ना मेरे लिए भी बहुत फैसिनेटिंग था, बिकॉज मुझे लगा यार एट द एंड प्यार टिकाएगा. बट दिस इज वेयर आई हैव लर्नड, आई हैव मैच्योर्ड ओवर इयर्स, कि लव इज नॉट इनफ इन अ मैरिज, इन एनी कमिटेड रिलेशनशिप. लव इज द जूस दैट कीप्स इट गोइंग. बट a marriage is a decision, it's a commitment, it's a full-time job, it's a work. So you have to show up every day and you have to decide to be a good husband or a good wife, right? So love is not enough. We over-romanticize and sensationalize love because it's easier to sell things on the name of love. It's easier to convince yourself of things on the name of love. On this data that you said कि again इसमें better और खराब का कोई concept नहीं है. बट जो आंसर मुझे पता है इस चीज़ का, कि होता क्या है कि अरेंज मैरिज में इट्स नॉट ओनली द कपल दैट इज इन्वॉल्व्ड, द होल फैमिली. इंडियन मैरिजेस में द होल फैमिली गेट्स इन्वॉल्व्ड. तो अरेंज मैरिज का जब सेटअप चल रहा है ना, तो इतना, अब जैसे रिलेशनशिप चल रहा है कि यार नहीं काम कर रहा है 2 हफ्ते, तो मैं बोला यार नॉट वर्किंग आउट, लेट्स पार्ट वेज, है ना. मूव इन कर रहे हो तो शिफ्ट आउट कर जाओ, या फिर कल से बात करना बंद कर दे, ब्लॉक कर दो. अरेंज मैरिज सेटअप में नहीं होता है. कुछ पंगे हो गए तो अब बात होगी बैठ के, है ना, दोनों साइड से कि भाई क्या हो गया, किसको रिजॉल्व करें. सो मल्टीपल पीपल गेट इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. तो वहाँ पे चीज़ें सॉल्व करना बिकम्स मोर इफेक्टिव बिकॉज वहाँ ज़्यादा माइंड्स लग रहे हैं. तो वो एक बड़ा फैक्टर है जहाँ मैरिजेस नहीं होते हैं. दूसरा फैक्टर इसलिए भी होता है बिकॉज इंडिया में डिवोर्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है.
तो अगर रिलेशनशिप काम नहीं भी कर रहा ना तो लोग डिवोर्स होने नहीं देते हैं परिवार और सोसाइटी के नाम पे। ट्राई कर ले, हाँ ट्राई कर ले जबरदस्ती कर ले, बच्चा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना। तो उसकी वजह से नहीं, तो बट डेटा को थोड़ी पता है कि मन से करा है कि नहीं मन से करा है। डेटा को तो है कि भाई नहीं टूट रहा है। तो उस स्टैट को हम बहुत रिलाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसका रीजन अलग अलग है। एग्जैक्टली। बट दैट ऑल्सो डजंट मीन कि ये बेटर है वो बेटर है, बिकॉज दोनों साइड के अपने प्रोज हैं और दोनों साइड के अपने कॉन्स हैं। लव मैरिज जहाँ पे जिसमें कमिटमेंट है और जहाँ पे इन्वॉल्व है सब कुछ, यहाँ भी होता है। लाइक a lot of love marriages are low-key also arranged because अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को डेट करो, आपने अपने सारे दोस्तों को बता रखा है, सोशल मीडिया को बता रखा है, परिवार तो यहाँ भी इन्वॉल्व हो चुका है ऑब्वियसली, है ना। तो वहाँ पे देयर इज अकाउंटेबिलिटी, है ना। देयर इज की लाइक मैं उसने कल मेरे को ऑरेंज जूस में पल्प डाल के दे दिया तो मैं ब्रेकअप कर लूँगा, वो नहीं है। देयर इज मोर डिसीजन मेकिंग टू दैट। और आप भले शॉर्ट टर्म में कुछ चल रहा है बट आप लंबा गेम खेल रहे हो वहाँ पे कि भाई ठीक है इसका मेरे को एक चीज़ पसंद नहीं है बट इसके बाकी 100 चीज़ें हैं जिससे मैं खुश रहता हूँ। तो आई वुड चूज लॉन्ग टर्म में दैट इज़ वाई। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप क्या गेम खेल रहे हो। यहाँ पे स्टैट्स आई डोंट थिंक इतना डिपेंडेबल है। ओके, सो एक ऐसा क्वेश्चन जो इंडियन फैमिली में बहुत पूछा जाता है और बहुत फोर्स किया जाता है, शादी कर ले, बट आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर मुझे रेंज देना हो जो प्लस माइनस ऊपर नीचे होगा, वुड बी बिटवीन 27 to 32. Okay. Yes, and the reason why we do it is this is the age range in which you've become independent enough to take care of yourself and you're still malleable enough that you can change a little bit and adjust for the other person as well. Yeah. Anything more than that, आप rigid हो जाओगे. Anything less than that, probably आप तैयार नहीं हो अभी. तो आई थिंक वो सॉफ्ट सेंटर है वहाँ पे. इवन आई फील कि इफ यू गो बियॉन्ड 33, 34, 35, सो होता क्या है ना, दोनों पार्टनर्स जो हैं, मेल एंड फीमेल, बोथ हैव देयर ओन स्टैंड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए. बट व्हेन यू नो मैरी एट अ अर्ली स्टेज लाइक 27, 26, मे बी 28, सो उसमें यू लर्न हाउ दिस शुड बी डन. सो आप दोनों साथ सीखते हो तो आपके स्टैंड फिर भी एक जैसे फर्म हो जाते हैं. और वो मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज बहुत बार हमारा साथ होना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेरा सही होना, राइट? जो हम नहीं समझते अगर हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, राइट? बिकॉज समटाइम वी वुड रैदर चूज बीइंग राइट देन बीइंग हैप्पी. तब नहीं शादी चलेगी. सो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं ना कि आपका ब्रेकअप हो गया, आप मूव ऑन हो गए, आपने किसी और को डेट किया, देन अगेन आपका पार्टनर आपको टेक्स्ट करता है या आप उससे कहीं मिलते हो और वापस से आप उसी रिलेशनशिप में चले जाते हो जिससे आप शायद बच के निकले हो. क्योंकि वो रिलेशनशिप शायद टॉक्सिक थी या फिर आपको चीटिंग हुई उसमें आपके साथ, आपको डिच किया गया मे बी, एंड देन अगेन यू फॉल इन द ट्रैप और आप वापस से उसमें जाते हो. सो इस पे आप क्या बोलोगे? क्योंकि ये बहुत होता है एंड सबके साथ ही हुआ होगा कि पार्टनर का टेक्स्ट एक बार आ गया, आप इमोशनली वीक हो उस टाइम पर, थैंक यू फॉर कमिंग, आप तू ही है मेरी, तूने क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ गई, लेट्स गिव इट अ ट्राई अगेन, एंड अगेन यू फॉल इन द सेम ट्रैप. तो बहुत चीज़ें ना जीवन में गिर के सीखा है ना, और सीखा इसीलिए ताकि फिर से गिरूँ नहीं. अगर मैं फिर गिर जाता हूँ ना तो मैं तो फुद्दू हूँ, राइट? तो मैंने तो सीखा नहीं फिर, राइट? सेम गोज विद दैट कि इफ़ द रिलेशनशिप, कुछ होते हैं जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं था. समटाइम्स यू गॉट अनलकी, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस थे, भाई देश छोड़ के जा रहा, नहीं हो पाएगा, ये था वो था, नहीं हो पाएगा, देन दैट मेक सेंस. बट अगर आपका कटा था या किसी फंडामेंटल वैल्यू की वजह से वो छूट गया था या कुछ भी बुरा हुआ जहाँ से आपको रिकवर करने में इतना टाइम लग गया कि अब आप एक नया वर्जन बन चुके हो, तब वो वापस आती है, देन यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक. हाँ, कभी कभार एक्सेप्शन हो जाते हैं कि आप दोनों एज ए इंडिविजुअल ग्रो कर जाते हो, कभी काम कर जाता है, बट वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है. बट हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि यार ये 1 करोड़ में एक केस है ना, मेरा भी यही होगा. जैसे हम बोलते हैं ना, हर चूतिए को लगता है उसकी वाली अलग है, ये अलग हो जाएगी. एग्जैक्टली. तो हम सब करते रहते हैं बिकॉज हम सब होप पे चल रहे हैं. लव का गेम ही चलता है, गैम्बल होप पे, राइट? बट यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि नो मैटर हाउ मच यू आर फीलिंग वल्नरेबल और वीक, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो नेचुरल है यार, बिकॉज तुमने केयर करा था तो तुम्हारा दिल तो रहेगा ही, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा ही. एग्जैक्टली. बट दैट डजंट मीन कि उसको एक्सेस वापस आ जाए, बिकॉज किसी मेजर कारण से ही तो गया था वो. अपने आप को कभी कभी उस चोट का याद दिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप फिसल जाओगे, राइट? सो वो जो होता है ना कि ये तो बहुत ही अच्छा था
बट ये जब इतना ही अच्छा था तो फिर पिछले बार कटा क्यों, वो किसी रीज़न से, और वो कहीं ना कहीं शायद फिर मैनिफेस्ट करेगा इफ़ आई डू इट, एंड कभी कभी करता भी, और लोग किए जाते हैं और फिर एक ही इंसान 4 बार काट के निकल जाता है, उसके बाद तो भाई आप ही बेवकूफ़ हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या एक स्लाइस छोटा सा पॉसिबिलिटी है काम करने का? यस, बट आप जो 5 साल से खुद पे मेहनत कर रहे हो उसको आप इतनी सी स्लाइस पे क्यों गैम्बल कर रहे हो? Yeah. जाओ ना, देयर आर सो मेनी लवली पीपल हु आर देयर टू डेट, गो डेट देम, बट नहीं, हमें तीर लेना होता है तो लो, वो तुम्हारा चॉइस है। सो कुछ ऐसे वर्ड्स अभी बहुत सोशल मीडिया पर हैं, कुछ लोग फॉलो भी कर रहे हैं, जो जिसकी राइट और रॉन्ग डेफिनेशन मेरे को नहीं पता, बट ये बहुत कॉमन हो गए हैं अब इंडियन सोसाइटी में भी। शुगर डैडी, शुगर मॉमी, शुगर बेबी, ये 3 ऐसे टर्म्स हैं। सो इस पे बात करना चाहूँगा मैं आपसे। ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है अब कि आप किसी अमीर आदमी को फंसा लो या प्यार कर लो उससे, फंसाना राइट वर्ड नहीं है, प्यार कर लो एंड देन मेक हिम योर शुगर डैडी, सिमिलरली शुगर मॉमी एंड शुगर बेबी। सो इस पे क्या बोलोगे आप? मैं बोलता हूँ जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि इसमें ये अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है। इसमें केवल फंसाने वाला सीन नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग जो अपने लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच गए और एज वाइज भी सीनियर हो चुके हैं, बी इट अ गाय और अ गर्ल, मैन और अ वुमन, उनके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, बट कंपेनियनशिप नहीं है, वो खोजते हैं कंपेनियनशिप। बट उनको पता है वो 60 साल के, तो वो कैसे डेटिंग पूल में जाएं, कैसे ही डेट करें, राइट? तो उनका एसेट क्या है? उनका पैसा, उनका प्रॉपर्टी, ये सब कुछ वो उनका एसेट है। सामने वाले के पास क्या रिक्वायरमेंट है? मान लो कोई है, लेट्स से जो टिपिकल शुगर डैडी वाला कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बार दे शुगर डैडीज ऑफर, राइट, एंड दे डिसाइड ऑन अग्रीमेंट। आई थिंक पहले कुछ साल पहले तक मैं बहुत जज करता था, मैं अब जज नहीं करता हूँ। अगर आपने फंसाया है तब मैं जज करूँगा आपको, बिकॉज तब आपका इंटेंशन गलत है। तब आपका इंटेंशन है कि मैं सामने वाला का फ़ायदा उठाऊंगा एट देयर एक्सपेंस, वो मेरा इंटेंशन है, तो मेरा इंटेंशन बुरा है। बट तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी ये कमी है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी ये कमी है। अगर हम साथ में वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं और हम किसी और को अपनी इकोलॉजी को हार्म नहीं कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हाँ, वो अलग बात है कि ऑड दिखेगा सोसाइटी को, बिकॉज सोसाइटी के नॉर्म के हिसाब से वो सच नहीं है। बट मैं कौन होता हूँ बोलने का तू सही है गलत है? बिकॉज तुम बाई प्रिंसिपल ना ही तुम किसी का बुरा कर रहे हो, ना ही तुम किसी को चीट कर रहे हो, ना ही कुछ कर रहे हो, तो मुझे कुछ गलत तो नहीं दिख रहा उसमें। मुझे ऑड दिख सकता है, बट वो ऑडनेस वो मेरी फीलिंग है, मेरा फीलिंग से क्या ही फर्क पड़ता है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग in having sugar daddy, sugar mommy and so on, as long as there are 2 consenting adults जो mutually decide कर पा रहे हैं and nobody else is getting harmed. वहाँ पे लेकिन अगर आप उसको अपना business model बनाते हो, जैसे वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि business model बना के you are just trying to manipulate people's emotions to try to get material gain, तब वहाँ पे प्रॉब्लम है intention की, तब वो गलत है। But if you talk about sugar baby, so sugar baby and prostitution, क्या ये दोनों सिमिलर नहीं हो जाएंगे? यार शुगर बेबी का मेरे को आप याद दिलाओगे क्या होता है? बिकॉज मैंने शुगर मॉमी और डैडी ज़्यादा करा है, मेरे को शुगर बेबी इज सिमिलर कि आप ओके हो किसी के साथ भी जो भी अमीर है, चाहे वो एजेड हो, नॉन एजेड हो, कि आई विल बी योर गर्लफ्रेंड एंड वी कैन लाइक रोम अराउंड, वी कैन हैव फिजिकल इंटीमेसी एंड बट आपके पास पैसा होना चाहिए। सो क्या ये शुगर बेबी एंड प्रोस्टिट्यूशन सेम नहीं हो जाएगा फिर? ठीक है, आई विल टेल यू समथिंग जो मेरी ऑडियंस कुछ नहीं पसंद करेगी, कुछ लोग लेंगे इसको कंट्रोवर्सी में, बट एक पीकी ब्लाइंडर्स करके एक शो है जिसमें ये कोट था, इसका जवाब इसमें दिया गया। तो उसमें था, वो बंदा पूछता है लड़की से, ग्रेस से, कि आर यू अ होर, राइट? एंड शी इज लाइक, डू यू थिंक आई एम अ होर? एंड देन द गाय सेज कि everybody is a whore, Grace, we just sell different parts of ourselves, right? हम यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं, बट हम भी तो बेचते ही रहते हैं खुद को, है ना? अगर कोई इम्पोर्टेंट इंसान आ गया या कोई इन्वेस्टर आ गया, हम बेचते ही तो रहते हैं खुद को, यार हम ये लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, हम बेच ही तो रहे हैं। तो एट द एंड हम सब बेच रहे हैं। जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे दिखता ज़्यादा है कि व्यापार हो रहा है, बट व्यापार तो हम कर ही रहे हैं। यहाँ पे सही गलत की बात नहीं है, मैं बस कॉल आउट कर रहा हूँ हमारी डबल स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि हम वो मोरालिटी में अपने आप को एक पेडेस्टल पे चढ़ा के नीचे देखने की कोशिश करते हैं, है ना? अभी इतनी सारी लड़ाई चल रही है अबाउट लीगलाइजिंग प्रोस्टिट्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट, वो डिबेट चल रहा है, राइट? क्या इज पेइंग फॉर अ सर्टेन सर्विस अ रॉन्ग थिंग? ऑन अ फंडामेंटल लेवल मुझे नहीं लगता है खराब चीज़ है, वो कोई भी सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो।
वहाँ पे आप मोरालिटी लगा दोगे कि ये सेक्स करना शादी के पहले ये सब गलत है, उसका है ये जो आप अपने स्टैंडर्ड लगा रहे हो उसके हिसाब से तो गलत लगेगा ही, बट उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें गलत है, वो तो आप नहीं बोलते हो। हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स उठाते हैं अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे, जो हमारी कन्वीनियंस में हमको प्रॉब्लम नहीं होता है, जो हमारी कन्वीनियंस में नहीं है, जो हमें ऑड दिखता है वो है। सो इवन विद शुगर बेबीज, राइट, अगर कोई है, दो लोग कंसेंटिंग एडल्ट्स है, मजे कर रहे हैं, करो मजे यार, मेरा क्या है, मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नुकसान भी नहीं होना चाहिए, मैं सॉर्टेड हूँ, मुझे देख के लगेगा भाई सही है, मजे है इसके। वुड आई वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड? प्रोबेबली नॉट, बिकॉज आई थिंक मेरे वैल्यू के अगेंस्ट जा रहा है वो, बट जस्ट बिकॉज मेरे वैल्यू के अगेंस्ट जा रहा है दैट डजंट मीन वो गलत है, है ना। आई जस्ट डोंट एग्री विथ इट। आपने क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन की बात करी, तो देयर आर कंट्रीज जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो गया है, करेक्ट, एंड पीपल फ्रॉम इंडिया गो देयर, यू नो, अपनी प्यास बुझाने के लिए। सो डू यू थिंक कि ओवर द टाइम इंडिया में भी प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर देना चाहिए फॉर डिफरेंट रीजंस? आई फील ऐसे पूछा जाए तो येस, है ना, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। ये येस बोलना बहुत आसान है, बट उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, सेफ्टी, मेडिकल सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, सेफ्टी, वो सब लाना भी बहुत दूर है हम। बट किसी भी कंट्री में अगर वो लीगलाइज हो सकती है तो आई फील इट कैन ओनली हेल्प अस बी मोर वोकल एंड मोर अवेयर, है ना। जैसे बचपन से बोलते थे कि सेक्स एजुकेशन नहीं होता था, कि भाई सेक्स के बारे में बात करोगे तो सब सेक्स करेंगे, नहीं होता ना। जब तुम छुपा रहे थे तब ज़्यादा फट गया सब कुछ, है ना। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, वो उस पॉइंट का डिस्कम्फर्ट है, बट इवेंचुअली नॉर्मलाइज हो जाती है। इसको हम कोचिंग में कॉन्सेप्ट बोलते हैं स्पिनच ऑन योर टीथ, है ना। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि मैं और आप ऐसे हम डिनर पे गए, ठीक है, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना। अब आप खा रहे हो और आपके पालक ना दांत में लगी हुई है और मेरे को दिख रहा है फंसा हुआ है, या आपको दिख रहा है कि मेरे दांत में है, तो क्या आप मेरे को बताओगे कि रौनक के दांत में हटा लो बिकॉज बहुत ही भद्दा लग रहा है, कि आप छोड़ दोगे यार धीरे धीरे वो शायद निकल ही जाएगा? क्या करोगे आप? या इनिशियली तो आई थिंक कि मैं वेट करूंगा धीरे धीरे अपने आप निकल जाए, एंड देन जब वो नहीं निकलेगा ना, आपकी मेरी अगर केमिस्ट्री बढ़िया है कि आपको बुरा भी ना लगे मेरा टोकना, तो मैं आपको टोक दूंगा कि बट व्हाट इफ आपको नहीं पता है कि मेरे को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं शायद नहीं बोलूँगा आपको। और कोचिंग में हम बोलते हैं कि बोल देना चाहिए रिस्पेक्टफुली, लेकिन बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे आप अगले 1 घंटे तो सड़ ही रहे हो ना देख देख के मुझे। एनीवे हमारी केमिस्ट्री खराब ही हो रही है, बट अगर आप बोल देते हो तो वो 10 सेकंड का ऑकवर्डनेस होगा, अब लाइक सॉरी यार कर देता हूँ, 10 सेकंड का ऑकवर्ड, बट उसके बाद वी कैन गेट सॉर्टेड एंड मूव ऑन। सो सेम गोज इन एनी टैबू टॉपिक, इट्स बेस्ट टू पुट इट ऑन द टेबल, एड्रेस इट, इनिशियल डिस्कम्फर्ट झेलो और उसको फिर क्लैरिफाई कर लो, ताकि अब हम उसके आसपास लॉज या अग्रीमेंट वो सब बना पाए, राइट। बट हम वही नहीं करना चाहते हैं बिकॉज हमें शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट अच्छा ही नहीं लगता, तो हम खींच रहे उसको कि रखे रहो दांत में रखे रहो, अगले बार मैं तुमसे डिनर ही नहीं करना चाहूँगा, बड़े यार चबाता रहता है कुछ कुछ, तो इट्स जस्ट दैट। तो लॉट ऑफ टाइम्स इट्स अबाउट एड्रेसिंग थिंग्स, बीट प्रोस्टिट्यूशन, बीट वीड, बीट एनीथिंग, डिस्कस तो करो। आप डिस्कस ही नहीं करते हो। कुछ लोग हैं जो उसको मोर्चा बना रखे हैं, कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। To bring everybody on the table and have a discussion that is needed. तो same with prostitution. रौनित, ये जो मैं अब पूछने वाला हूँ ना, ये भी आई थिंक मोर जेंजीज में काफ़ी फेमस है, बट आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ इसको, एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इसके DMs भी आते हैं कि मुझे फ़ोटो भेज दो। मैं बताता हूँ आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फेटिश की। That is true. एंड इतनी अलग अलग तरह की फेटिश होती है, मेरे को पता नहीं था। जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि उंगलियां देखकर लोग जो हैं, यू नो, उनको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, पैर देखकर, अंगूठे देखकर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज यू नो फेटिश अकॉर्डिंग टू यू, और किस किस तरह की फेटिश हो सकती है? ठीक है, सो देयर इज नो फेटिश अकॉर्डिंग टू मी। फेटिश इज एन एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि व्हाट अट्रैक्ट्स यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यार मुझे है बहुत बार, सो मतलब टचवुड आई हैव गुड हैंड्स, है ना, और कभी कभी वर्कआउट करके आओ या फिर सो आई पुट दिस वीडियो जहाँ मैं प्याज काट रहा हूँ, चॉप कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे थोड़ा पंप हो जाता है हाथ। तो आई हैड DMs कि है देयर आर पीपल हु बीन विलिंग टू पे मी मनी कि आप अपने हाथ का फोटो भेजोगे, राइट। तो मैं कभी कभी मस्ती भी करता हूँ अपने दोस्तों के साथ कि भाई कभी मेरा बिजनेस फेल हुआ ना तो ऐसे ही बेचूंगा, है ना, कि बिना टैटू का इतना और टैटू के साथ प्रीमियम, राइट। तो ऐसे मस्ती करता हूँ कभी कभी, बट फेटिश इज अ रियल थिंग. There are a lot of people who get attracted to the most random things ever. Yeah.
हम थोड़ा जज इसलिए भी कर जाते हैं, तो कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है फेटिश जो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. कभी कभार इट इज ऑल्सो लिंक टू मेंटल इलनेसेस ऑल्सो. दैट पार्ट ऑफ इट इज स्कैरी. दैट पार्ट ऑफ इट इज समथिंग दैट ना ही मेरी एक्सपर्टीज है टच करने को, बिकॉज इट्स अबाउट साइकाइट्री, वो है भी नहीं, बट वो पार्ट थोड़ा अनसेफ और डेंजरस है. बट अ लॉट ऑफ फेटिशेस, a lot of fantasies and fetishes are very natural because it's about what excites you. For a lot of people, feet excites them, hand excites them. और ये ना कि हमें ऑड लगता है, बट अगर आप ऐसे भी देखोगे तो बहुत कुछ है. फॉर एग्जाम्पल, आई कीप सेइंग दिस दैट आई फाइंड कर्ली हेयर वुमेन सो अट्रैक्टिव. मेरे को बहुत मजा आता है कर्ली हेयर देख के, राइट. कहीं ना कहीं वो शायद मेरा फेटिश हो सकता है. मैं ऑब्सेस नहीं हो रहा वहाँ पे, बट मेरे को अट्रैक्टिव ज़्यादा लगता है. A certain body type, a certain way of speaking, a certain smell, ये सब हमें भी तो मजा आता है, बट ये थोड़ा नॉर्मलाइज्ड है ना. बॉलीवुड ने भी बाल और कमर को नॉर्मलाइज कर दिया है, बट बॉलीवुड ने हाथ और पैर को, अगर शाहरुख खान आके बोल देना हाथ पैर अगर सही है, तो देखो जनता 2 साल में सब मान जाएगी कि ये भी नॉर्मल होता है. तो बहुत सारी चीज़ें ना यूनिक दिखती है, और यूनिक को देखते ही सबसे पहले हमारा टेंडेंसी होता है कि ओ ये शायद गलत है. तो अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग फेटिशेस. मुझे क्या पता आप क्या टर्न ऑन होते हो, है ना. कुछ लोग बहुत ही वियर्ड चीज़ों पे टर्न ऑन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई कीप टेलिंग पीपल कि स्वेट टर्न्स मी ऑन, है ना. कि अगर मैं किसी अगर मैं किसी लड़की को देख रहा हूँ, शी इज स्वेटिंग, नॉट कि भाई तुम आलसी की तरह बैठे हो इन स्वेटिंग, नॉट दैट, बट इफ यू डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग यू डूइंग वेरी पैशनेटली एंड यू आर स्वेटिंग, आई गेट वेरी अट्रैक्टेड. आई ऑल्सो गेट फिजिकली अट्रैक्टेड, बिकॉज फॉर मी द मीनिंग दैट इज प्लेइंग इज लाइक ये जीवन में कुछ करने की कोशिश करे, मेहनत कर रही है. दैट ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, राइट. सो मैं भी ऐसे दोस्तों को बोलता हूँ, क्रीप आउट हो जाते हैं, भाई क्या घिनौना आदमी है, पसीने से किसको होता है, राइट. बट you don't know the reason why they like feet. You don't know the reason why they like your hand or your bicep and so on. It's not probably the feet that's there in the picture. It's about the meaning that is made out of that feet that is in the picture. So कोई ऐसा creepy सा fetish आपने सुना हो, you came across? बहुत बार यार. कोई भी एक ऐसा या 2 ऐसे जो आप शेयर करो. For example, एक होता है, मुझे भी आया. There's a fetish कि I will get turned on if you pee on me. आप मेरे पे सूसू कर दो तो I'll get turned on. If you poop on me, I'll get turned on. If you spit on me, I'll get turned on. फिर हाथ पैर तो बहुत ही नॉर्मल है. ये हाथ पैर तो बहुत ही नॉर्मल है, राइट. तो बहुत ही DMs में आते रहते लोगों का. Then there are some people, guys I have seen, because some of my female friends have shared this with me. Guys have this thing कि treat me with disrespect और मेरे को गुलाम बना दो, make me your slave. तो वो लड़के इज लाइक कि मैं अपना बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, घर का जायदाद सब तुमको दे दूंगा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू ट्रीट मी लाइक अ स्लेव, और मैं घुटनों पे रहूँगा, सब कुछ ऐसे. कुछ लोगों का फेटिश वो होता है, यू नो, टू बी मैस्कुलेटेड. कुछ लोगों का उल्टा फेटिश होता है कि यू नो व्हेन आई एम विथ यू एक्ट एज अ लिटिल गर्ल, स्कूल गर्ल, एक्ट एज कि मतलब तुम एकदम रो रही हो. मतलब कुछ लोगों को पसंद है कि लाइक व्हेन वी आर हैविंग सेक्स, लाइक तुम एकदम रो, तुम दर्द में हो, तुम तड़प रही हो एंड ऑल दैट. तो लोगों का बहुत ही वियर्ड होता है ना. इट्स वेरी डिफरेंट टू फिगर आउट क्या सही है गलत है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी दैट्स गोइंग बिहाइंड. उतनी एक्सपर्टीज मेरी भी नहीं है, बट ये सब मैंने सुना है बहुत. तो कुछ तो भाई बहुत ही होते हैं डिस्गस्टिंग. पर तो मुझे कभी ऐसा आता है इंस्टाग्राम में, मुझे भी आते रहते हैं रैंडम. तो मुझे ऐसा, तो मैं बस सोचता हूँ कि भाई तुमको जो चाहिए जीवन में तुमको मिल जाए, तुम खुश रहो, यहाँ से नहीं मिलेगा तुमको. सो आपका ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन तो सेट है, हाथ और पैर. हाथ दिखाएंगे. टैटू वाला इतना नहीं, टैटू वाला इतना बस सही है. आपको लगता है ऐसा कि पीनस साइज जो है इंडियन मेन का, वो भी एक इशू है रिलेशनशिप में, कि प्लेजर, कंप्लीट प्लेजर तक नहीं पहुंच पाती वो स्टेज? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड. किसी पॉडकास्ट में मेरे को पूछा है. Penis size is not a problem. Our perceptions of penis size, our perception and lack of knowledge about pleasure, both male pleasure and female pleasure, our lack of information about body insecurity, these are the problems. And us being obsessed with Western porn, that is the problem. है ना? अगर आप डेटा देखोगे ना, तो जो एवरेज पीनस साइज है इंडियन का इज 5 to 5.5 के बीच में, जो हेल्दी एवरेज पीनस साइज होता है. बट अगर हम रैंक करेंगे तो हम कहीं मिड से नीचे आते हैं, हम लोअर रैंक में आते हैं, राइट. आप टॉप में जाओगे तो आई थिंक लास्ट आई चेक्ड वाज वेनेजुएला एंड कॉन्गो एंड ऑल ऑफ दैट, कि एकदम भाई 10-12, दिस इज द वो कैटेगरी, बिग ब्लैक कॉक वाला कैटेगरी जो आता है पॉन्ड में, राइट. वो नेचुरली उनका है. देयर वेर बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी रीजंस फॉर इट, राइट, बिकॉज बेसिकली आपको था कि
इट्स बेसिकली अ वेसल, वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता था। और क्योंकि मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी रेट कम थी तो इट वाज बेटर कि वो सीमेन जाके और जितना अंदर पहुंच पाए, बिकॉज नहीं पहुंच पा रहा है। सो द टूल स्टार्टेड बिकमिंग बिगर एंड बिगर, राइट? सो एवोल्यूशनरी, जियोग्राफिकल, बहुत सारे रीजंस हैं, बट बायोलॉजिकली हम सबका पीनस साइज बहुत अलग होता है, राइट? बट वी ग्रो अप वॉचिंग वेस्टर्न पॉर्न। अब वेस्टर्न पॉर्न देखो तो भाई इतने इतने ब्रह्मांड सांड जितने बड़े बड़े हैं, राइट? तो जब कोई यंग एज से, फॉर एग्जाम्पल जब ऑल ऑफ अस यंग मैन वी स्टार्टेड, हमने तो बचपन से वो देखा था। फिर हमने देखा हम लाइक हमारा छोटू तो कुछ ज़्यादा ही छोटू है, राइट? एंड देन वहाँ से इनसिक्योरिटी आ गई। तो मुझे लगा कि यार मेरा तो बहुत छोटा है, विच ट्रांसलेटेड टू शिट यार आई एम नॉट मैन इनफ। वो जब आ गई ना, आई एम नॉट मैन इनफ, दैट स्टार्ट्स हिटिंग योर कॉन्फिडेंस विच विल देन शो ऑन इन टर्म्स ऑफ योर इनसिक्योरिटीज इन बेड। तो एक पॉर्न बहुत बड़ा रीज़न है। सेकेंड, प्लेजर में लोग जितना बोल ले size and this and that, size matters to a point but it's irrelevant after a point, because जो sexual pleasure होता है उसमें multiple elements होते हैं। हमें लगता है sex is just penetration, नहीं, sex is foreplay, sex is conversation, sex is post sex what you do, sex is how much are you stimulating the other person, what comfort, सब कुछ है sex में, right? That is what sex means, that is what making love means। but हमने porn में क्या देखा है? sex is this। तो अगर हम वो देखेंगे तब तो हमारा अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही मैकेनिकल हो जाएगा। अब तो मैकेनिक्स डालोगे तो उस हिसाब से तो भाई बहुत छोटा नहीं कर पाएंगे। तो वो एक सेकंड कारण है। एंड थर्ड इज जो लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन अराउंड प्लेजर, अराउंड इनसिक्योरिटी। यार एवरी गाय देयर हैव बीन ईयर्स ऑफ मी फीलिंग सो इनसिक्योर बिकॉज मेरा रेफरेंस पॉइंट तो कुछ और था। मेरे को लगता था हाँ जॉनी सिंस भाई कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फार्मर सभी है भाई, मैं क्या ही हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता है, राइट? सो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। वो थोड़ा सोशल मीडिया में रोमांटिसाइज भी हो जाता है, राइट? कि देयर आर सो मेनी वुमेन हु विल टॉक अबाउट कि हु विल शेम मेन कि भाई मेरे एक्स का तो बहुत बड़ा था, तेरा नहीं है। तुम सोचो कितना सेल्फ एस्टीम पे हिट पड़ेगा उस बंदे का, राइट? जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। और इन सब के बीच में किसी को पता ही नहीं कि प्लेजर कैसे देते हैं, बिकॉज किसी को सिखाया ही नहीं है। पॉर्न में भी नहीं बताते प्लेजर कैसे देते। पॉर्न में इज अ मैकेनिकल एक्ट, सिचुएशन हो गया, भाई साहब मचा रहे अब, बट intimacy is so much more complex and beautiful than that। तो हमें from fucking to making love, ये जो transition होता है ना लाइफ में, ये आना पड़ेगा। बट उसके लिए बहुत conversation और awareness आनी चाहिए। But penis size doesn't matter if you know how to pleasure a woman। There are so many ways to pleasure a woman। Sometimes all you have to do is just ask the woman कि what turns you on, how can I give you pleasure। वही बता देगी भाई, तुमको रॉकेट साइंस करके नहीं जाना है। बट हम तो सुनते नहीं है, बिकॉज हम तो स्टड और माचो बनते रहते हैं कि भाई मुझे तो सब आता है, मैं तो बेस्ट सेक्स कर लूंगा। तो तुम भी फुद्दू हो, सामने वाला भी नहीं बता रहा है, एट द एंड बस छुपा के रख रहे हैं, मजा किसी को नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल्सो नोइंग व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डजंट वर्क फॉर यू। कुछ करने में अगर ओके हो तो हाँ बोल सकते हो, अगर कुछ नहीं है कंफर्ट तो ना भी कर सकते हो। वो बहुत सारे कंसेंट के अराउंड कॉन्वर्सेशन, बहुत सारी सेक्स एजुकेशन रिक्वायर्ड है। बट बायोलॉजिकली डजंट मैटर, बिकॉज वाइल इंडियन पीनस साइज इज अ पर्टिकुलर साइज, accordingly Indian women are also biologically built that way, right? Obviously. Accordingly, for example, सबसे नीचे I think Japan and Korea and all of that थे, right? वहाँ पे अगर तुम ले आओगे कॉन्गो, भाई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। सो हम केवल एक साइड की स्टोरी देख रहे हैं बिकॉज हमारा रेफरेंस पॉइंट कुछ और ये हम हर वॉक्स ऑफ लाइफ में करते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं बट हम कंपेयर करेंगे अंबानी की शादी। हम किसी के हाई से अपने प्रेजेंट रियलिटी को कंपेयर करते हैं, उसके सामने तो मैं हमेशा ही छोटा रहूँगा। तो ट्रू, इट्स नॉट जस्ट पीनस, हम खुद को ही छोटा बना रखे हैं। ट्रू। सो आपके हिसाब से बॉलीवुड में कौन सा ऐसा कपल है जो आप मानते हो कि ये इनकी रिलेशनशिप परफेक्ट है? जब देखते हैं उनकी केमिस्ट्री या उनकी रील्स तो यू थिंक कि हाँ दिस इज लाइक अ गुड कपल। मैं बताता हूँ क्योंकि हमारे तो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, सो आई नो अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप कोचेस एंड कपल्स राइट दैट। प्लीज डू नॉट लिसन टू व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया। ये जो आप सोशल मीडिया, ये जो कपल आप सेलिब्रेट कर रहे हो ना, आपको पता नहीं पीछे कितना गदर चल रहा है। यू टू अंडरस्टैंड कि वो पीआर है, पीआर टीम बैठती है कि क्या पोस्ट बनेंगे नहीं बनेंगे। यू आर इन द मीडिया इंडस्ट्री, यू वुड नो राइट, बट वो नहीं दिखता है। लोगों को ये दिख रहा है कि भाई साहब ऐसी शादी चाहिए, यही कपल ऐसा ट्रीट करे, तुमको पता नहीं पीछे क्या चल रहा है। तो मेरे लिए ऐसा कोई सेलिब्रिटी अगर मेरे को लेना ही पड़े नाम, तो आई थिंक जो मेरे को सबसे कंसिस्टेंट दिखता है इज
रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा। ट्रू दैट, ये मेरे को ना ऑथेंटिक लगता है बहुत, बिकॉज ये सालों से कंसिस्टेंसी है। बाकियों पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ना ही मुझे पता है, और पता भी है तो मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा। बट अगर मेरे को देखना है कि पब्लिक फिगर में मेरे को लगता है जो सबसे हेल्दी मैस्कुलिन, हेल्दी फेमिनिन और बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप कपल बनाता है इज नारायण मूर्ति एंड सुधा मूर्ति। अनडाउटेडली पावर कपल, अनडाउटेडली क्रेजी कपल। और अगर वेस्ट का मैं देखूं तो देयर इज दिस सेलिब्रिटी कॉल्ड ब्लेकली है बंदी का नाम, और रायन रेनॉल्ड्स और उसकी ब्लेकली का वो केमिस्ट्री मेरे को बहुत पसंद है। एंड देन ओबामा, मिशेल ओबामा, बराक एंड मिशेल ओबामा, बिकॉज वहाँ पे कंसिस्टेंसी है। जहाँ पे कंसिस्टेंसी है वहाँ पे पता चलेगा पीआर नहीं चल रहा है, बिकॉज पीआर कितना ही संभालोगा। बट अ लॉट ऑफ कपल्स दैट वी सेलिब्रेट, असली गेम कुछ और है। तो राइट, नाम नहीं ले सकता मैं ऑब्वियसली। हाँ, थैंक यू सो मच। बिफोर यू गो, आप क्या बताना चाहोगे टू ऑल द ऑडियंस वाचिंग एज अ रिलेशनशिप कोच, एक्स आर्मी पर्सन एंड अदर थिंग्स दैट यू डू विद योर लाइफ एक्सपीरियंसेस? क्या शेयर करना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे आप? आई थिंक आई वुड लाइक टू से, फौज का तो इतना डिस्कस नहीं करा हमने, बट आई वुड लाइक टू से दैट जो सुना उस पर रिफ्लेक्ट करना, जो नहीं बोला है उससे कुछ स्टोरी मत बनाना। ये जानना कि मैं, रोहन, एवरीबडी आर ऑल्सो वेरी फ्लॉड ह्यूमन बींग्स, और हमारे आइडिया में लिमिटेशन होंगे। जो आपको सही लगता है आप उठाओ, जो आपको सही नहीं लगता है मत उठाओ। सही क्या है गलत क्या है उसमें घुस जाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा पिछले 1.5 घंटे पॉडकास्ट देखने का। बट इससे अगर आप केवल 3 चीज़ उठा पाओ, उसको इम्प्लीमेंट कर जाओ, rather than knowing everything that we discuss, that is your job done after giving your time to this. Thank you for framing the questions. Thanks to all of you. बहुत अच्छा काम करा आपने, बहुत ही प्यारे। सबका अप्रेजल कर दिया जाए। मैं कैंसिल हुआ तो सबको टैग करूँगा। But thank you once again, Ronit. Loved, having the conversation with you, and we hope to see you again with more such questions and more such beautiful answers. Done. Thank you so much, yaar. Means a lot. Thank you.